दिल्ली के अंदर 1 जुलाई से पूरे देश में जो सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, पर्यावरण विभाग की तरफ से उसका विकल्प क्या हो सकता है वो दिल्ली के लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए पिछले 3 दिनों से ये सिंगल यूज प्लास्टिक विकल्प मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत किया है, हिस्सेदारी किया है। 100 के से ज़्यादा अलग अलग यूनिट्स, स्टार्टअप ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अपने विकल्प को यहाँ प्रस्तुत किया है और जिस तरह का फीडबैक मिला है, इसने पूरे दिल्ली के अंदर एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक आत्मविश्वास पैदा किया है। क्योंकि हम सुनते हैं वो एक बात है और जब अपने आंखों से देखते हैं तो वो फिर हमारे भरोसे को, इत्मीनान को बढ़ाता है। ये एक शुरुआत हुई है। आज उसके आखिरी दिन ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ हमने की थी, जिसमें कई सुझाव आए जिससे कि इस बैन को लागू करने में और आसानी हो सकती है, जिसमें तमाम एसोसिएशंस, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के लोगों ने अपनी बात रखी है कि जो विकल्प के प्रोडक्ट्स हैं उस पर जीएसटी जो है कई प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा है, उसे कम होना चाहिए। साथ ही साथ जो नए इंडस्ट्री में जो नए शिफ्टिंग का काम है, उस प्रोडक्ट्स के रजिस्ट्रेशंस के लिए टाइम लाइन कम होना चाहिए। इन दोनों पर हम दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें कुछ समाधान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर इसको लेकर के कई तरह के कन्फ्यूजन है, खासतौर से प्लास्टिक्स को, बैग्स को लेकर के। तो आज से हमने निर्णय लिया है कि इसको और हम अवेयरनेस कैंपेन को तेज करेंगे। दिल्ली के अंदर 75 माइक्रोन के नीचे के जो प्लास्टिक के बैग हैं उसको बैन पहले से किया जा चुका है। इस बार जो बैन है वो 19 आइटम्स पे है और उस 19 आइटम्स को भी हमने प्रचारित और तेज करने का निर्णय लिया है, जिससे लोगों में अवेयरनेस और बढ़ सके। दूसरा जो सुझाव आया है कि कई जगहों पर जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी पता नहीं होता है और वो जा करके लोगों को, दुकानदारों को या इंडस्ट्री को परेशान करती हैं। तो इन्फोर्समेंट एजेंसी, डीपीसीसी, एसडीएम्स और एमसीडीज को, जिनको ये पावर है, उन लोगों को दोबारा ट्रेनिंग दी जाएगी कि कौन कौन आइटम्स हैं, किस तरह के आइटम्स पे बैन है और कहाँ पे कार्रवाई करनी है, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी हम जारी करेंगे कि अगर कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर किसी को जा करके जो आइटम बैन नहीं है और नाजायज़ परेशान कर रही है, वो अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं और जो भी अधिकारी और कर्मचारी इस पर नाजायज़ कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। साथ ही साथ हमने ये निर्णय लिया है कि कई तरह के संवाद के लिए आगे अगर किसी को इसको लेके डाउट है, उस पर डिस्कशन के लिए हम आज एक ईमेल जारी कर रहे हैं, supdoubts@gmail.com। इस पर कोई भी अपना डाउट्स लिख सकता है और उसको डिपार्टमेंट की तरफ से जो है उसे क्लियर किया जाएगा। साथ ही साथ जो नए स्टार्टअप हैं या पहले से जो स्टार्टअप चल रहे हैं, उन लोगों को इंसेंटिव देने के लिए सरकार पॉलिसी बना रही है और उसे जल्द ही हम सबके सामने घोषित करेंगे, जिससे कि इस मुहिम को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। कोई क्वेश्चन हो तो सर, एक सवाल लेना चाहूँगा छोटा सा। सर, वेस्ट कलेक्शन को लेकर सिविक एजेंसीज के द्वारा जिन पॉली बैग्स का यूज़ किया जा रहा है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है, क्या उस पर भी रोक लगेगी जो ब्लैक कलर के पॉली बैग्स होते हैं वेस्ट कलेक्शन? जैसा मैंने कहा कि जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक में जो 19 आइटम हैं, इस बैन से पहले ही जो बैग्स हैं उस पर बैन है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। 75 माइक्रोन के नीचे के जो बैग हैं उन पे प्रतिबंध पहले से है।
वो इस 19 में शामिल नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से प्रतिबंधित है। अगर उससे ऊपर के जो बैग हैं उस पर प्रतिबंध नहीं है। थैलियाँ जैसे चल रही हैं वो 50 माइक्रोन की चलेंगी ना, जो नॉर्मल थैलियाँ हैं। जो उन्होंने बताया अभी जो केवल छोटे छोटे पैकिंग के हैं वो चले। तो कई बार उन पर भी हमारा चालान कर देते हैं ना। नहीं, मैंने कहा ना कि अगर गलत चालान करते हैं तो आप कंप्लेंट करेंगे, एक नंबर हम जारी लॉलीपॉप करेंगे। स्टिक का क्या होगा? हाँ जी, और कोई क्वेश्चंस? सर ओके, थैंक यू। सर आई हैव अ क्वेश्चन।